पर बात करते हैं टीवीएस मोटर्स के बारे में। कंपनी ने इंडोनेशिया में अपना 2006 में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया था। तब से अब तक यह कंपनी 10 लाख व्हीकल्स बना चुकी है इंडोनेशिया के अपने फैक्ट्री में। और इसमें से 95% जो है टू व्हीलर्स हैं और 5% जो हैं थ्री व्हीलर्स हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इस कंपनी के तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है। जायडस लाइफ साइंस में भी अच्छी खबर नज़र आ रही है। इसको एक फाइनल अप्रूवल मिल गया है। बोस्टेन टैबलेट है जो खाया जाता है 32 mg का, इसके लिए मिला है यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएसएफडीए की तरफ से इसके लिए अप्रूवल मिल गया है। एनसीसी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिली है कि इसकी जो स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी रहती है ओबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसको लेटर ऑफ डिवेंचर मिला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यानी एनएचएआई की तरफ से। एक तरह से कह सकते हैं कि ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। पेस डिजिटेक लिमिटेड ने भी जानकारी दी है कि उसकी मटेरियल सब्सिडरी जो है लीनेज पावर प्राइवेट लिमिटेड को एक परचेज ऑर्डर मिला है। और ये परचेज ऑर्डर जो है 1.35 मिलियन है, जो सऊदी अरबिया बेस्ड कंपनी है याकिन चेम, इसके तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। जिंदल सॉल लिमिटेड में भी अपडेट ये है कि कंपनी की एपीआई लाइसेंसिंग रेटिंग जो सीमलेस पाइप्स था उसको एक सस्पेंड कर दिया गया है ऑब्जर्वेशन के लिए। एक अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का ऑडिट चल रहा है, तो इसकी वजह से इसे ये सस्पेंड किया गया था। बीएल कश्यप लिमिटेड के बारे में अपडेट ये है कि कंपनी को 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। ये ऑर्डर जो मिला है ये सीआरसी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिला है जो ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलती है और एक यह ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में जो है सीआरसी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड है और ये वहीं निर्माण करना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी के बोर्ड ने बैठक की है जिसमें 2000 करोड़ रुपए 2 सालों में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे दी है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें रहा है। डॉक्टर हेरेड्री लेबोरेटरीज लिमिटेड में भी अपडेट ये है कि इसने अनाउंसमेंट किया है एक एक्विजिशन का जो ट्रेडमार्क है प्रोगवा और साइक्लो प्रोगेनोवा, जो ये रिलेटेड एसेट हैं ये है। और ये जो ट्रेडमार्क एक्वायर करेगी इंडिया जो है इंडिया की मर्कुरी फार्मा ग्रुप से। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट ये है। वहीं अगर हम बात करें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। फ्रांस बेस्ड कंपनी है सीएमए सीजीएम, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ये 360 मिलियन का ये कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी इसके तहत जो है 670 टीयू एलएनजी फ्यूल्ड फीडर कंटेनर वेसल निर्माण करने हैं यानी बनाने हैं। तो ये जो 360 मिलियन डॉलर का कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अगर इंडियन रुपीज़ में इसको देखें तो 3267 करोड़ रुपए का टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इसके साथ ही जो लेटेस्ट कंपनी को ऑर्डर कह सकते हैं कि जो मिला है, अब कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 30,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। जो एक एलएनजी पावर्ड कंटेनर शिप होगा वो उसकी कैपेसिटी कॉस्ट जो होगी वो 60 मिलियन रहेगी। तो ये कोचिन शिपयार्ड के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो सीजीएमपी इन्फेक्शन देखने को मिला था। ये जो इन्फेक्शन हुआ था ये यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से देखने को मिला था
और इसकी जो फैसिलिटी देखने को मिलती है काराखाडी जो गुजरात में है उसमें ये रहा था। 9 से 18 फरवरी तक अमेरिका की इस संस्था के कंपनियों ने यहाँ निरीक्षण किया था। फेड के तरफ से जो रेट कट हैं उस पे कुछ खबरें देखने को मिल रही हैं। मीटिंग हुई थी, जो पिछली मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो उसमें कई सारे बातें निकल कर आई जिसमें एक मेजोरिटी आई, यानी अधिक से अधिक लोगों ने कहा, जो 19 लोगों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था उसमें से अधिक लोगों ने कहा कि वो अभी फ़िलहाल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है 2025 में उसके आधार पर, यानी उसके बाद वो जॉब मार्केट में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। अगर स्टेबिलिटी आती है तो फेड रेट कट पे जो है ब्याज दरों में कटौती पर विचार किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात इसमें रही है। इंटेलेक्ट एरेना डिज़ाइन लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने एक ई मैच एआई लॉन्च किया है। ये जो एआई है, या कह सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एआई फर्स्ट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में है। एआई इम्पैक्ट समिट में किया गया है, जो नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है उसमें इसकी लॉन्चिंग की गई है। कंपनी ने एक्सचेंज पर फाइलिंग करते हुए यानी ये सूचना दी है कि जो प्लेटफॉर्म है ये सपोर्ट इंक्लूसिव बैंकिंग और फीचर 550 डोमेन वेयर एजेंट जो है ये डिजाइन किया गया है। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है कंपनी की तरफ से। वीआरजी एनर्जी सिस्टम्स में अपडेट ये है कि राजस्थान वैट एमनेस्टी स्कीम जो है इसने सेटल कर दिया है। टोटल जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू एडेड टैक्स था वैट डिमांड उस पर ये सारी चीज़ें कर दी गई हैं। कुछ कंपनियों के रिज़ल्ट भी आने वाले हैं जो 19 फरवरी को आएंगे, जैसे एबीबी इंडिया, सीआईई ऑटोमेटिव इंडिया, महेश डेवलपर्स और सत्व सुकून लाइफ। ये कंपनियां अपनी क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगी। हिल्टन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है जिसमें 1.67 करोड़ राइट्स इक्विटी जो है जारी करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है और इसकी जो इशू प्राइस होगी वो 16.67 पर इक्विटी होगी। टोटल जो इनकी राइट इशू रहेगी वो 27 करोड़, करीब 28 करोड़ देखने को मिलेगी। तो अब कंपनी जल्द ही इसका जो है रिकॉर्ड डेट वगैरह जारी कर सकती है। रेनिथ एआई सॉल्यूशंस इन दिनों काफ़ी फोकस में है। इसमें आज दो बड़ी खबरें देखने को मिली हैं। पहली खबर तो ये है कि कंपनी को एक पेड पायलट वर्क ऑर्डर मिला है। ये जो ऑर्डर मिला है ये मेघालय गवर्नमेंट के तरफ से मिला है, जो इंटीग्रेटेड होगा रेनिट एआई सॉल्यूशन के फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स पे। और ये मेघालय वन और सीएम कनेक्ट एप्लीकेशंस जो हैं इसके लिए ये ऑर्डर मिला है। टोटल जो ऑर्डर मिला है वो 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। दूसरी खबर ये है कि कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी इसको राहत मिलते हुए देखने को मिली है। आखिरी में हम बात करते हैं ब्लॉक डील की खबर देखने को मिली हमें कापरी ग्लोबल कैपिटल में। बीएनपी परिभाष फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं उसने खरीदे हैं 31 लाख इक्विटी जो खरीदारी हुई है, यानी 0.32% खरीदारी देखने को मिली है 5 लाख में। और 4.2 करोड़ जो है मॉर्गन स्टैनली एशिया ने खरीदे हैं। जो ट्रांजैक्शन प्राइस हुई है वो 176.2 के पर इक्विटी पर हुई है। तो ये हमारी कुछ कंपनियां थी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।